गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया था, तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपको एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन दी हुई है 3i + 4j। मीन्स आपका एक वेक्टर है जो 3 इतना चला, 3 यूनिट्स i डायरेक्शन में चला, मीन्स x डायरेक्शन में, और 4 यूनिट्स वो j डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे इन द डायरेक्शन दिस जो दी हुई है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए वेक्टर क्या है आपका 3i + 4j दिया हुआ है, ठीक है। और मॉड ऑफ ये निकाल लेंगे 3² + 4 का स्क्वायर। तो 3i + 4j अपॉन 3 3 = 9 + 4 4 = 16। और ये कितना हो गया आपका 25, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर कितना आ गया आपका 3i/5 + 4j/5, ये याद रखना। और अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट आर क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है आपका 10 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम 10 पुट कर देंगे। और डायरेक्शन आई है आपकी 3i/5 + 4j/5। तो यहाँ से 5 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बाहर आ जाएगा + 4j। कैप लगा लेना, भूलना नहीं। 2 पे कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा आपका 6i + 8j, ठीक है। दिस इज द आंसर। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन इन एनालिटिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकल मेथड को यूज़ करके देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दीज आर a एंड b, और ये xy प्लेन में आपके गिवन है इन xy प्लेन। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को xy प्लेन में इसके कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो क्या आएगा, जो a वेक्टर है xy प्लेन में, सपोज़ ये xy प्लेन है ना आपका, x एंड y, यहाँ पे a वेक्टर है और यहाँ पे b वेक्टर है। तो जो a है आपका वो भी x एंड y दोनों में होगा और b भी x एंड y दोनों में होगा। तो इस a का क्या हो जाएगा ax ay। ऐसे ही सिमिलरली b वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, bx एंड by, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी इन दोनों ही जो वेक्टर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा r, वो r भी दो कंपोनेंट्स में होगा। अभी देखते हैं कैसे वो कर लेते हैं। r जो होगा, हमें एडिशन कर रहे हैं तो a + b हो जाएगा। और a क्या है आपका, a वेक्टर को हम लिख सकते हैं, मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ कि axi + ayj, ठीक है। ऐसे ही b को लिख रहे हैं हम bxi + byj। तो यहाँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर को हम लिख सकते हैं axi + ayj + bxi + byj। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो i वाले हैं यूनिट वेक्टर्स उनको एक साइड कर लेंगे। तो ax + bx × i, और y वालों को एक साथ कर लेंगे ay + by × j, ठीक है। अब देखो यहाँ ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, और इसके साथ i है, इसके साथ j है। i है तो मीन्स x, j है मीन्स y। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि r जो है हमारा वो हो गया rx i + ry j, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, r = rx i + ry j। अब देखो यहाँ rx क्या था, ax + bx, ठीक है। और ry क्या था, ay + by, ठीक है। इस तरह से जो हमने क्या करा, वेक्टर्स को ऐड कर दिया, ठीक है।
अगर हम ये 3D में कर रहे हैं तो 3D में Z भी आ जाएगा, तो यहाँ पे RZK भी हम ऐड कर सकते हैं और फिर RZ क्या हो जाएगा आपका AZ प्लस BZ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे C भी आ जाएगा ना, फिर CX CY प्लस CZ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो आर है उसका ईच कंपोनेंट RX RY RZ इज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ A B एंड C, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब बारी आती है उसकी। यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ स्केलर एंड वेक्टर्स अच्छे से पढ़ लिया है जितना भी हमें पढ़ना था। अब हम थर्ड चैप्टर के टॉपिक्स को उठाते हैं और उनमें अब हम स्केलर एंड वेक्टर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये सब पढ़ा था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे भी ये सब पढ़ेंगे बट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वहाँ यहाँ पे अब हम इन सब में वेक्टर नोटेशंस को अप्लाई करेंगे। तो अभी हमारा अब असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। अभी तक तो हम स्केलर एंड वेक्टर्स पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ेंगे स्टार्टिंग में पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? कोई भी वेक्टर जो पोजीशन बता रहा है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो वो आपका क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आप मैं डायग्राम बनाती हूँ, सपोज़ ये x है, ये y है और ये इसका ओरिजिन है। इस ओरिजिन से एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, वहाँ तक आता है मूव करते करते, ठीक है। और इसका हमने कह दिया कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर r। अब इन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट तो यहाँ आ गया इस P पॉइंट पे, फिर इसने यहाँ इस P पॉइंट से भी चेंज किया चलना, और ये कहीं यहाँ पे इस P पॉइंट से हम एक बार ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें आगे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इस P पॉइंट से अब ये यहाँ कहीं आ गया है P डैश पॉइंट पे, ठीक है। अब इस P डैश से भी मैं क्या कर रही हूँ, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, और मैं एक लाइन भी बना देती हूँ जो यहाँ से यहाँ आया है ये, ठीक है। और इसने कितना चेंज किया है? डेल्टा r इज़ ऑल्सो अ पोजीशन वेक्टर। अब इस ओरिजिन से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, तो ये हो गया आपका r डैश न्यू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका P है, ये आपका P डैश है। मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कोई भी एक पार्टिकल है वो आपका इस ओरिजिन O से इस पहले पॉइंट P पे गया, फिर वहाँ पे इसने इस पोजीशन वेक्टर R को कवर किया, उसके बाद उसने यहाँ इस P से दोबारा से एक कर्व लिया और उस कर्व के थ्रू एक न्यू पॉइंट P डैश पे आया। तो यहाँ ओरिजिन से इस न्यू पॉइंट तक के जो बीच का जो नया हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है या पोजीशन वेक्टर आया है वो क्या है? r डैश है। एंड डेल्टा r इज़ द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम P टू द P डैश, ठीक है। अब देखो मैं एक कर्व भी ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको कि जिस कर्व के अलॉन्ग इसने ट्रैवल किया है, डार्क कलर ले लेते हैं, ये है इसका कर्व, ठीक है। इस तरह से इसने ट्रैवल किया है, और जैसे इस कर्व जैसे ये P से P डैश की तरफ जा रहा है, वही आपको क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो डेल्टा r है आपका, दैट वन इज़ r माइनस
आर डैश माइनस आर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो जो आर डैश है आपका, आर डैश ये एक डायगोनल है एक्स एंड वाई का, और एक्स क्या है आपका, एक्स आई लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम लिख सकते हैं वाई जे। तो आर जो है आपका वेक्टर, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, और आर डैश क्या है आपका, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे। एक्स डैश आई वाई डैश जे मैंने किसके लिए लिखा है, न्यू पार्टिकल के लिए, मैं इसको डैश लगा रही हूँ ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको रखती हूँ, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर, तो यहाँ आर डैश क्या है आपका, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। अब मैं यहाँ आई वालों को अलग निकाल रही हूँ, तो ये हो गया एक्स डैश माइनस एक्स प्लस जे को अलग कर लेते हैं, वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, तो ये देखो एक्स डैश माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो अ चेंज, ये भी चेंज बता रहा है, तो इसको हम डेल्टा एक्स लिख दें प्लस जे, इसको मैं डेल्टा वाई लिख रही हूँ। तो डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज चेंज इन एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, ये आ गया है आपका पोजीशन वेक्टर, ये याद रखना। अब जैसे ही पोजीशन वेक्टर आया है वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब देखो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ही तो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और हमने अभी निकाला है पोजीशन वेक्टर क्या है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, बस सेम यही उतार देंगे यहाँ भी हम। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, और पोजीशन वेक्टर हमने अभी निकाला है डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे। अब देखो यहाँ से डेल्टा एक्स की टर्म्स में है, तो मैं इसको चेंज इन, ये भी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसको मैं वी एक्स आई लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया वी वाई जे, और ये क्या है आपका एवरेज वेलोसिटीज़ हैं। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बताया था। एवरेज को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका सारी जितनी भी आपका डिस्टेंस कवर किया उस पूरे का एवरेज लेता है, और जो इंस्टेंटेनियस है वहाँ हम डी एक्स ओवर डी टी लेते हैं, मीन्स एक स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे पूरा डिस्टेंस है तो इसका कोई भी एक स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एवरेज लग जाएगा इसके ऊपर यहाँ पे, तो दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। और अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा v लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, जिसको हम लिख सकते हैं dr ओवर dt। ठीक है, अब इस dr ओवर dt को भी एक बार देख लेते हैं कैसे लिख रहे हैं, v dr ओवर dt लिमिट टाइम टेंड्स टू 0। अब r है तो r क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ें उतार रहे हैं हम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे। अब इस लिमिट को अंदर अलग अलग एक दूसरे के साथ लिख देंगे, t टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे लिमिट, कैप लगा लेना इनके साथ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इसके साथ लिमिट हो गई ना, तो ये लिमिटेड पार्ट हो गया इसका, मीन्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस जे डी वाई ओवर डी टी, वी के प्रोपोर्शनल चल रहे हैं ये सब। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे पहुँचे, v इज इक्वल्स टू आई डी एक्स ओवर डी टी प्लस जे डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वी एक्स लिख सकती हूँ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू आई प्लस वी वाई इंटू जे।
सो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और मैं अगर इसकी डायरेक्शन निकालूँ तो डायरेक्शन के लिए मेरे को पता है कि हम क्या लिखते हैं, tan थीटा स्लोप इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्स डायरेक्शन, वी वाई ओवर वी एक्स लिखेंगे। तो विच वन इज इक्वल्स टू tan थीटा, वो सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है।